दिग्विजय सिंह के इस तरह के बयान आपको सुनकर जरूर आप चौंक रहे होंगे, लेकिन इस पर एक बात कही जा सकती है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और अरविंद केजरीवाल के मद्देनजर जो दिग्विजय के बयान है वो इसी वजह से शायद बदले हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है, वहीं अब कांग्रेस की ओर से भी कहा गया है कि पार्टी के अंदर समर्थन को लेकर एक राय नहीं है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि सरकार बनाने के लिए आपको समर्थन पर पार्टी के अंदर मतभेद है। कुछ नेता मानते हैं कि केजरीवाल को समर्थन देना सही नहीं है। आपको ये भी बता दें, कल से ही इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा दिख रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि ये गुस्सा अब खुलकर क्यों सामने आ रहा है। पहले इस पर राय मशवरा क्यों नहीं किया गया, हंगामा जो होना था वो पहले क्यों नहीं किया गया। आइए सुनते हैं जनार्दन द्विवेदी ने क्या कहा। उठेगा और आपस में बातचीत होगी। इसके साथ ही साथ दूसरा विषय है ये जो महंगाई का कीमतें जो बढ़ रही हैं चीजों की, उसके बारे में क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जाएंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। सारे मुख्यमंत्री हैं इसमें, पार्टी के कुछ लोग रहेंगे, गृह मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे। इसमें क्योंकि खाद्य सुरक्षा का बिल भी पास हुआ है, वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका संबंध उचित दर की दुकानों से इस सब के है। तो फूड और पीडीएस पर चर्चा के लिए उसके मिनिस्टर थॉमस जी भी होंगे। कुछ प्रशासनिक मामले भी होते हैं, उन पर भी चर्चा होगी। लेकिन कुल मिलाकर के सारी बातचीत के केंद्र में यही दो बातें हैं, इसके अलावा और कोई विषय नहीं रखा गया। दिन भर ये बैठक चलेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन जुड़ रहे हैं। आपको समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस में मतभेद, रमन, लेकिन प्रश्न ये है कि ये मतभेद अब क्यों खुलकर सामने आ रहा है, इसका संकेत क्या लिया जाए? देखिए, इसका संकेत बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से कांग्रेस के समर्थन देने के बाद भी आपके नेता अरविंद केजरीवाल या दूसरे नेता कांग्रेस के मंत्रियों पर, खासतौर पर जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर हमले बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के काल में मंत्री थे उनके खिलाफ जांच करवाई जाएगी, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो जांच का एक मुद्दा होगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर एक तल्ख टिप्पणी उभर कर सामने आ रही है कि जब कांग्रेस पार्टी आपको सरकार बनाने के लिए समर्थन दे रही है तो आपने जो वायदा किया था उस वायदा को निभाने के बजाय कांग्रेस सरकार के मंत्रियों के खिलाफ लगी हुई है। तो ऐसा समर्थन देने से क्या फायदा, इतना जलील होकर समर्थन देने का औचित्य क्या है। और हड़बड़ी में लिया गया फैसला है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी सलाह मशविरा लिया जाता, जो दिल्ली कांग्रेस के नेता थे उनसे सलाह मशविरा लिया जाता, उसके बाद कोई राय बनती, उभर कर सामने आती तो बात समझ में आती। लेकिन जिस तरीके से समर्थन देने के बाद आपके नेता कांग्रेस पार्टी पर ही हमले कर रही है, वो कहीं न कहीं एक कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बात को जनार्दन द्विवेदी ने आज स्वीकार किया इस बात को लेकर कि हाँ, कुछ नेताओं की राय है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी कार्यकर्ताओं का विरोध इसी बात को लेकर था कि आपको समर्थन आखिरकार क्यों दिया गया है और आपके नेता कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। रमन, लेकिन यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। 8 तारीख से आज 24 तारीख हो गई है और समर्थन जब से दिया है ये जल्दबाजी में कदम उठाया गया है, ऐसे कैसे समझा जा सकता है? 8 तारीख से ही लगातार आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप सरकार बनाइए, सरकार बनाइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये कहना था कि जो भी वायदे आपके नेताओं ने चुनाव के दौरान किए वो वायदे इतनी जल्दी पूरे नहीं किए जा सकते हैं और कहीं न कहीं जनता को गुमराह करने के तौर पर इसको लिया जा रहा था कि जनता को गुमराह किया गया है और आपने ऐसे वायदे किए जिसको पूरा करना इतना मुश्किल, पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको बेनकाब करना चाहती थी कि कहीं न कहीं आप भाग तो नहीं रही है, आप सरकार बनाने से भाग नहीं रही है, क्योंकि आपने खुलकर ये बात कही थी वो किसी भी सूरत में कांग्रेस या बीजेपी से समर्थन नहीं लेगी। लेकिन जब समर्थन कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को इसकी उम्मीद नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल या आपके नेता उस समर्थन को स्वीकार कर लेंगे और सरकार बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये उम्मीद नहीं थी।